हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। सीईटी परीक्षा 2026 की ये दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको राजस्थान जीके से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में शामिल देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। टोटल प्रश्न जो हैं आपके पीवाईक्यू प्रश्न है। राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने इनमें इंक्लूड करे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बार बार जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण रहने वाली विद्यार्थियों। तो वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये राजस्थान जीके की क्लास है, मॉडल पेपर आपका ये दूसरा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। सो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटी पास करनी है तो रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के सामने पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे प्रश्न है फर्स्ट वाला दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है या फिर क्या अभिप्राय है। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इतिहास में जो राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या मतलब है। ए ऑप्शन है आपका आकलित राजस्व, बी ऑप्शन है आयात निर्यात कर, या फिर सी है सैन्य कर, या फिर डी है आपका बेगार। बताइए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इतिहास में पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है, तो पट्टा रेख जो है दोस्तों आपका एक आकलित राजस्व है। क्या है, आकलित राजस्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपनी जितनी भी क्लासें होगी वो सारी की सारी क्या है, विद डायग्राम है ना, विद स्लाइड इंपॉर्टेंट, मतलब आपको कलरफुल देखने को मिलेगी, यानी कि आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की क्लासें आपको सीईटी एग्जाम होने तक आपको देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है सेकंड वाला कि दोहरी रक्षा क्या है। अगला प्रश्न दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ये है प्रश्वीर है दोस्तों, है ना। तो दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ें आपको सवाल पूछा गया है। तो आप सभी बताएंगे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो आपका दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य जो है कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर उससे प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपको यहाँ पे वेरी गुड इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। तो राजस्थान का अभिलेखागार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। कॉमन सा सवाल है और आपका बेसिक से सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। बताइए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जामरकोटड़ा क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित है। तो जामरकोटड़ा की बात करें दोस्तों, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है आपका। तो ये याद रख लेना दोस्तों, जामरकोटड़ा है जो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी से पांचवा पूछा जा रहा है, सवाल को पढ़िए ध्यान से। निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी कहा जाता है। बताइए, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, निम्न में से किस नदी को राजस्थान की वन की आशा नदी कहा जाता है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक जो है आपको लॉक कर देना है। बनास नदी जो है इसको अपना क्या कहते हैं, वन की आशा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है। सवाल 6 है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं अपन, तो वो है दोस्तों आपकी यहाँ पे एकमात्र नदी है बनास नदी। बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रख लेना है, बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं और राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके इस नदी से बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्त्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है। प्रताप मीन्स आपका महाराणा प्रताप, जो कि हमारे सबकी शान है। याद रख लेना, इनको किन राजस्थानी एक स्त्रोत है जिसके अंदर उनको विजय माना गया है हल्दीघाटी युद्ध के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, वो स्त्रोत है आपका राज रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है, जिसमें महाराणा प्रताप को विजय बताया गया है जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है भाई। अगला प्रश्न नंबर आपका 8 पूछा गया, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है या फिर उद्गम स्थल आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आते हैं भाई, है ना। आपने ये वाला ऑप्शन भी पढ़ा हुआ होता है, ये भी और ये भी और ये भी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बनास नदी जो है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से यहाँ इसका उद्गम होता है। बिल्कुल खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हुई ये आपके क्या राजस्थान के अंदर चलती है, ठीक है। ध्यान रख लेना, पूर्णतः बहने वाली नदी ये क्या है आपके बन जाती है भाई। अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन 9 पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कई बार ये सवाल आपका
पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे उनको क्या है वो शिलालेख का नाम परफेक्टली याद नहीं होता है, यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया, उस शिलालेख का नाम है दोस्तों आपका एकमात्र बिजुलिया का शिलालेख। दोस्तों बिजुलिया का शिलालेख काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रख लेना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। सवाल है कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में, कि जिन शिलालेखों में जो शासकों की यशोगाथा होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए। बेहतरीन सवाल है या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो यशोगाथा जिसके अंदर होती है दोस्तों उसको अपन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रशस्ति, यानी कि उनकी यशोगाथा, उनके बारे में उनकी यशोगाथा है उसमें शामिल होती है, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, प्रशस्ति पत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है। तो चंबल नदी जो है दोस्तों आपकी एकमात्र नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल कहाँ होता है, इसका भी उद्गम स्थल याद रख लेना है। ये है दोस्तों जनापाव की पहाड़ियाँ, याद रख लेना, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉक कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, गलत नहीं करना आपको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपसे 12 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है क्वेश्चन 12, सवाल क्या है दोस्तों, बेडस नदी का अन्य नाम क्या होगा दोस्तों, है ना, बेडूस नहीं है यहाँ पे, बेडस नदी है दोस्तों। तो ये इसका अन्य नाम आपको बताना है कि ये किस नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बेडस नदी का अन्य नाम है दोस्तों आयड़ नदी। आयड़ नदी जो कि उदयपुर के अंदर बहती हुई जाती है। ठीक है, उदयपुर की जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे 13 पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, माही नदी जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, माही नदी की टोटल लंबाई जो कि राजस्थान के अंदर कितनी है, ये राजस्थान के अंदर पूछा है, यहाँ पे टोटल कितनी है ना, टोटल पूछिए मेरे ख्याल से, तो याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पे 577 किलोमीटर जो कि इसकी टोटल लंबाई है, कुल लंबाई। ठीक है, अगर राजस्थान के अंदर पूछे तो उसका भी अलग से मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा भाई। अगला प्रश्न आपसे 14 पूछा जा रहा है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए भाई। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ी नदी की बात करें दोस्तों तो वो है आपकी वन एंड ओनली आपकी घग्गर नदी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना। ठीक है, घग्गर नदी जो है पूर्ण आंतरिक प्रवाह क्षेत्र नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे 15 पूछा जा रहा है कि सवाल क्या है दोस्तों, सवाल को ध्यान से समझिए, पढ़िए, फिर इसका आंसर करना है। बिल्कुल, राजपूताने के किस शासक को यहाँ पे कलयुग का कर्ण कहा जाता है दोस्तों, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, कलयुग का कर्ण किस शासक को कहा जाता है। तो ये याद रख लेना दोस्तों, ये जो है आपका राव लूणकरण सिंह। क्या है दोस्तों, राव लूणकरण है, यहाँ पे लूपाकरण दे रखा है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, राव लूणकरण जो है दोस्तों इनको क्या है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है कि राज्य का मरुस्थल क्या है, राज्य का मरुस्थल जो है पर्मो कार्बोनिफेरस। क्या है दोस्तों, पर्मो कार्बोनिफेरस युग में समुद्र का अंग था। इस तथ्य की पुष्टि होती है इस क्षेत्र में विद्यमान, इस क्षेत्र में क्या विद्यमान है जिससे इसकी पुष्टि होती है। तो दोस्तों अकाल जीवाश्म पार्क जो कि आपके जैसलमेर के अंदर है। सेकंड वाला दोस्तों यहाँ पे आपके जलोदबित तलसट द्वारा, या फिर तीसरा है दोस्तों लिग्नाइट खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के जमावों द्वारा, या फिर उपयुक्त से डी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसकी पुष्टि जिससे होगी, इसकी पुष्टि होगी एक तो अकाल जीवाश्म पार्क पर वो वहाँ पे बना हुआ जलोदबित तलसट द्वारा, और लिग्नाइट और खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों का जमाव जो है, यानी कि सारे के सारे तथ्य विद्यमान है वहाँ पे, उसके कारण इसकी पुष्टि होती है कि ये एक समुद्र का अंग था। किसका, पर्मो कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपको यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन वाले। अगला सवाल है कि राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का वास्तव नाम क्या है। नाम वास्तव में क्या होगा दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी भाग में एक स्थित हाड़ौती के पठार का वास्तव में नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वास्तव में नाम होगा दोस्तों लावा का पठार। लावा का पठार, ऑप्शन नंबर डी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल आप सभी से 18 पूछा जा रहा है कि लिम्नाइट क्या है दोस्तों, लिग्नाइट, लिम्नाइट नहीं होगा यहाँ पे, लिग्नाइट आधारित देश का निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। तो ये जो है दोस्तों रानेरी बीकानेर के अंदर क्या है आपका, ये एक निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र है जो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी रानेरी बीकानेर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपसे 19 पूछा जा रहा है, यहाँ पे संयुक्त राजस्थान के वृहद राजस्थान कब बनाया गया। संयुक्त राजस्थान को क्या है, संयुक्त राजस्थान को वृहद राजस्थान यानी कि आपका कब बनाया गया, इसकी डेट जो है आपको याद रखनी दोस्तों। डेट है आपकी 30 मार्च 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको विद्यार्थियों क्या है
परफेक्टली करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे 20 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल नंबर 20 क्या है, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? याद रख लेना, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विद्यार्थी सवाल देखते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं, या फिर के एम मुंशी को राइट करते हैं, या फिर देवी शंकर तिवारी, या फिर हरिदेव जोशी, इनका नाम इन्होंने नहीं सुना होता है, इसलिए याद रखना मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे 21 पूछा जा रहा है। सवाल क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन है जो है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है दोस्तों? ये क्या है, एक पुस्तक है या फिर ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? लेखक की बात करें दोस्तों तो वो है रीमा हुज्जा। कौन है दोस्तों? रीमा हुज्जा, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं इनके, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है 22, याद रखिएगा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैसे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित वैसे कौन सी नगरी जो है महाकवि माध्य की नगरी के तीर पर जानी जाती है, के तौर पर जानी जाती है दोस्तों। ये टाइपिंग मिस्टेक का थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है, तो याद रखना महाकवि माघ जो थे उनकी नगरी के तौर पर जानी जाती हैं। तो दोस्तों याद रख लेना, भिनमाल जो हैं यहाँ पे इनका जो महाकवि माघ है उनकी नगरी के तौर पर इसको जाना जाता है, भिनमाल दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे 23 जो है कि राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान के अंदर पर्यटन निदेशालय की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है 1955 यानी कि 1955 जयपुर के अंदर इसकी क्या है दोस्तों, स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 24 का कि एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? तो एकलिंग महात्म्य का जो लेखक है दोस्तों, याद रख लेना, अपने महाराणा कुंभाजी जो है दोस्तों, क्या है इनके लेखक हैं, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के बीच में, सवाल को ध्यान से पढ़ें, गलत नहीं दें। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड जो हैं उनके द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। तो समुद्र के अंदर इनके द्वारा जो फेंका गया जो सवाल है दोस्तों, वो कौन सा था? तो आप सभी को याद रख लेना है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन 25 का है ना। तो वो है आपका मानमोरी का शिलालेख दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में नहीं है। आज की क्लास में आपके 25 क्वेश्चन मैंने करवाए, कितने बताए? 25 क्वेश्चन आप सभी को करवाए विद्यार्थियों। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपको नेक्स्ट लेवल क्लासें हैं, आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री क्लासें देखना चाहता हो, और अपनी क्लास का टाइम टेबल की बात करें दोस्तों, एक तो सुबह 8 बजे क्लास आती है और शाम को 5 बजे क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्यार सपोर्ट बना रखें। अगर आप बोले तो 5 बजे वाली जो क्लास है अपन एक्सटेंड करके रात को लगभग 8:30 या 9 बजे अपन लाइव कर सकते हैं। तो आप मुझे जैसा भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बल्कि आपकी सुबह 8 बजे वाली क्लास तो रेगुलर आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की क्लासें देखने के लिए। धन्यवाद।